हेलो फ्रेंड्स, मैं पढ़ाने जा रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में की शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि भारत कहीं पे घुमा हुआ था तो उसकी खोज वास्को डी गामा ने करी। अपितु इसका तात्पर्य ये है कि भारत यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने करी थी, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का आधिपत्य होने के कारण भारत से व्यापार करने वाले स्थलीय मार्ग बंद हो गए थे और व्यापार करने के लिए यूरोपीय लोगों को समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ी। तो इस क्रम में सर्वप्रथम कोलंबस 1492 में स्पेन का निवासी था, जो कि वह समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकला, परंतु मार्ग भटक जाने के कारण वह अमेरिका पहुंच गया और कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। फिर उसके बाद आया बार्थोलोम्यू डियास, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। वह 1487 में भारत की खोज यानी कि भारत से यूरोप तक के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला, परंतु वह आशा अंतरीप जो कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, वहां तक पहुंचा और फिर वह वहां से वापस चला गया। फिर उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। वास्को डी गामा जब वहाँ से चला तो वह केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा। फिर उसके बाद उसके आगे उसको गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद मिल गया था, जिसने वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शन किया और वह उसके साथ भारत आया। और जब वह भारत आया तो वह भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जहां का शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। फिर वह जब वास्को डी गामा यहाँ से गया व्यापार करके, तब उसे यहाँ से 60 गुना का मुनाफा हुआ। फिर इसको देखते हुए सभी पुर्तगालियों ने यूरोप वासियों ने भारत आकर के व्यापार करने का निर्णय लिया। तो इस क्रम में कौन से यूरोपीय किस क्रम में आए निम्नलिखित दिया हुआ है, देखते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली 1498 में आए और डच लगभग 100 साल बाद, 2 साल कम कर दें 100 साल में, तो वह लगभग 98 साल बाद, लगभग 100 साल बाद 1596 ईस्वी में भारत आया। और डच 1600 में आए, डेनिश 1602 में आए और फ्रांसीसी 1664 में। जब ये यहाँ पे आ गए तो इन लोगों ने जिस क्रम में आए तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे व्यापार करने के लिए, अपनी प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक केंद्र बिंदु बनाए, जिससे कि फैक्ट्री कहा जाता था, जहाँ से ही इन लोगों का सभी कार्य संचालित होता था, व्यापार करने का कार्य। तो फिर जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी वो 1503 में कोचीन में स्थापित हुई और कन्नूर में 1505 में। और फिर मसूलीपट्टनम, डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1602 में शुरुआत हुई और अंग्रेजों की पहली कंपनी सूरत में 1608 में। और डेनिश की पहली कंपनी तंजौर के ट्रैंकोबार में 1620 में। फ्रांसीसियों की प्रथम कंपनी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पुर्तगाली सबसे पहले और फ्रांसीसी सबसे बाद में है। और डच जो है ये डच जो है ये हालैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। हालैंड या नीदरलैंड एक ही नाम है, वहाँ के जो निवासी होते थे उनको डच कहा जाता था। ठीक है, फिर एक बात ये नोट करने के लिए है कि अंग्रेज जो है 1600 में आए थे और डच 1596 में आए थे। देख सकते हैं हम कि अंग्रेज 4 साल बाद आए हैं, परंतु अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी, 1600 में हो गई थी और डचों की कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, ये बात नोट करने योग्य है। हमने किया सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पुर्तगालियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसी प्रकार डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी सभी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें पढ़ लेंगे कि इन्होंने आके भारत में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पे अपनी और फैक्ट्रियाँ स्थापित करी, कौन कौन से इनके गवर्नर हुए, कौन सी नीति बनाई, ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम जो एक घटना चक्र प्रीवियस ईयर ISPCA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रहते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। और फिर ये हमारा ये वीडियो न केवल सिविल सर्विसेज के लिए बल्कि ये वनडे एग्ज़ाम के लिए, SSC के लिए, या फिर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम लेखपाल वीडियो देंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि GS जो है सभी के लिए वही होता है। GS कोई अलग से नहीं आता कि इनके लिए ये है, उनके लिए ये है। इसी में से जो प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन होते हैं उसी में से उठाकर छोटे मोटे एग्ज़ामों में डाल दिया जाता है। तो हम जब वो परीक्षावाड़ी नहीं घटना चक्र की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।